स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर नंबर 6 विद गिव एंड टेक का प्रैक्टिस पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस टाइम है। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द चेन, कि एक चेन दे रखे हमें, वो हमें कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब देखो पहले 2 नंबर गिवन है, इन दोनों को ऐड करके यहाँ आंसर लिखते हैं। फिर नेक्स्ट वाले इन दो को ऐड करके, देखो एरो इधर जा रहा है और इसका इधर जा रहा है, यानी कि इसमें हमें ऐड करना है। ठीक है, तो अब देखो पहले 232 एंड 333 का कर लेते हैं। 2 एंड 3 वंस वाले को वंस में, ठीक है, 2 को 3 में ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 3 को 3 में, टेंस वाला टेंस में, क्योंकि ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है। ठीक है, कैसे होता है पता है ना, वंस टेंस 100। ओके, 3 को 3 में 6 आ जाएगा। फिर 2 को 3 में 5 आ जाएगा, 565 आ जाएगा। अब नेक्स्ट में देखो 3 को 1 में, ठीक है, ये वंस होता है, तो 3 और 1 4 हो गया। 3 और 0 3 ही होगा। 3 और 1 4 हो गया, 434 हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पे साइन कैसे थे, प्लस के थे, हमने प्लस किया है ना। अब देखो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कैसा साइन है, माइनस का साइन है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब यानी कि माइनस करना है हमें, सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे हमें ऐड नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ध्यान से सुना करो बात को। 5 में से 4 गया, 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, या 5 में से 4 गया तो 1। ठीक है, 6 में से 3 गया, 3 क्योंकि टेंस पे और 6 भी टेंस प्लेस पे है। 6 में से 3 गया तो 3। ठीक है, 5 में से 4 गया 1, 131 आ गया इसका आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसी का बी पार्ट है। ठीक है, 86 प्लस में 41 है ना, इसका आंसर यहाँ इस वाले में लिखेंगे, क्योंकि देखो एक एरो यहाँ से आ रहा है, एक एरो यहाँ से आ रहा है इनमें, तो यहाँ आएगा इसका आंसर। तो 6 एंड 1 7, 8 एंड 4 12, 127 आ गया, 127 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो 1 को 3 में ऐड करेंगे, 1 और 3 4, 4 को 0 में ऐड करेंगे, क्योंकि देखो ये क्या है 40, यानी कि टेंस है, ये टेंस प्लेस पे है। ठीक है, 4 और 0 4 ही होगा। अब देखो 100 प्लेस पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ 1 है। ठीक है, तो 1 का 1 ही हो जाएगा, 144। अब देखो यहाँ पे प्लस साइन है ना, ये साइन ज़रूर देखना है हमें। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाता है कई बार क्वेश्चन, कि साइन कुछ और होता है और हम कुछ और कर देते हैं। 7 यहाँ पे भी माइनस भी हो सकता है, कि ये पहला वाला प्लस हो, यहाँ माइनस हो, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो 7 और 4, लेकिन अभी प्लस है तो प्लस ही करेंगे। 7 और 4 कितना हो गया, 11, 11 का 1, 1 कैरी, कैरी कहाँ जाएगा 2 पे, 2 एंड 1 3, 3 एंड 4 7। ठीक है, अब कोई भी कैरी नहीं है, तो 1 एंड 1 2, 271 आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग। नीचे दी गई कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करना है, हल करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्यूशन निकालना है। अब देखो पहला है ए पार्ट। क्वेश्चन क्या है, 371 में से 59 को हमें घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस का सिंबल दिख रहा है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अभी देखो 59 में कोई भी 100 प्लेस नहीं है, आप सबको ध्यान रखना है, ये वंस, ये टेंस, ये 100। इसको ओ बोलते हैं, इसको टी, इसको एच, HTO। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखो, वंस टेंस 100, और अगर 1000 होता तो TH लिखते हैं उसको हम, 1000 हो जाता है फिर वो। ठीक है, अभी 1000 है नहीं इसमें। ओके, अब कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो यहाँ पे 1 में से 1 में देखो 1 में से 9 नहीं जा सकता, क्योंकि छोटी वैल्यू है 1 और 9 बड़ा है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें उधार लेना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। किससे, 7 से, क्योंकि इसके पास हैं। और अगर नहीं भी होता तो हमें लेना पड़ता है अगले वाले से। ठीक है, अब देखो 1 यहाँ इसने इससे ले लिया, 7 से 1, तो 11 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 11 में से 9 गया, 11 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ कितना बच गया, क्योंकि ये से बोरो ले लिया तो 6 बच गया, है ना। 6 में से 5 गया 1। ठीक है, और 3 एज इट इज़, क्योंकि ना तो बोरो लिए इससे किसी ने और ना कुछ किया, और ना नीचे वैल्यू है, तो 3 का 3 रहेगा। 312 आ गया आंसर। अब यहाँ पे देखो 8 और 7 कितना होता है 15, ऐड करके देखो हाथ पे,
पहले ऐड करके देखो फिर आंसर देखना, ठीक है। 8 में से 7 गया, सॉरी 8 और 7 15, 15 का कैरी यहाँ आ गया, ठीक है। सिर्फ 5 लिखते हैं वहाँ पे, कैरी यहाँ पे ऐड हो गया। 1 and 7 8, 8 and 9 17, ऐड करके देखो 8 and 9 कितना होगा 17, ठीक है। 1 कैरी, 5 and 1 6 and 3 9, 975 आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ फिर से वही सब्ट्रैक्शन है, 2 में से 8 नहीं जा सकता, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, बोलो, सोचो ज़रा। बोरो लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा 3 से, तो 12 हो गया। और यहाँ कितना हो गया 2 बच गया इसके पास, क्योंकि हमने इसे लिया है तो 1 कम हो गया, तो 3 बच गया इसके पास। 12 में से 8 गया, ये हटा देते हैं, 12 में से 8 गया 4, ठीक है। जिसको डायरेक्ट आते हैं वो डायरेक्ट करें, जिसको नहीं आते वो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब 2 में से 6 फिर से नहीं जा सकता, इसको भी फिर से बोरो लेना पड़ेगा, ये लेगा यहाँ से बोरो, ठीक है। 8 हो गया इसके पास, बोरो लिया तो इसके पास 12 हो गया, ठीक है। 12 में से 6 गया तो 6, अब 8 में से 2 गया 6, ठीक है। 664 आ गया इस तरह से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग एंड चेक यूर आंसर। कि आंसर को चेक करना है, हमें सॉल्व करना है पहले, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, लेकिन हमें अब की बार चेक भी करना है, ठीक है। ये भी हम बुक में भी कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो पहले सॉल्व करेंगे, 2 में से 7 जा नहीं सकता, तो वही बोरो लेना पड़ेगा, उधार लिया यहाँ से, यहाँ पे 3 बच गया, ठीक है। इसके पास 3 बच गया, 12 में से 7 गया 5, यहाँ पे 3 में से 6 फिर से नहीं जा सकता, फिर से बोरो लेना पड़ेगा, इससे हमने बोरो लिया। 13 में से 6 गया 7, 4 में से 3 गया 1, ठीक है। इस तरह से निकाल दिया हमने। अब देखो चेक कैसे करते हैं, अब हमने क्योंकि माइनस किया है ना, तो माइनस किया तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें छोटी वैल्यूज़ को, तो इन दोनों को ऐड करके ये बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, 542 आना चाहिए, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि आंसर ठीक है या नहीं है, ठीक है। अब चेक करने का तरीका 367 लिखा और 175 लिखा यहाँ पे इसके नीचे, क्योंकि वो आंसर आया था हमारा, और इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। 7 और 5 12 आ गया, कैरी हो गया, ठीक है। 12 का 1 कैरी और 2 हमने नीचे लिख दिया। 6 and 1 7 and 7 14, 14 का 4 यहाँ, कैरी यहाँ, ठीक है। 1 and 3 4 and 1 5, 542 आ गया या नहीं, देखो आंसर सेम आए, मतलब जो ये वैल्यू थी ना स्टार्टिंग में उतनी वैल्यू आनी चाहिए इस केस में, तो हमारा आंसर ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करके मुझे बताएंगे, पहले सोल्व करेंगे और फिर यहाँ पे चेक करेंगे, नोटबुक में यहाँ स्पेस देंगे और उस पर चेक लिखेंगे और क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज़ ₹10 दैन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स। कि अगर एक पेन की कॉस्ट 10 रुपीज़ है तो 3 पेन्स की कॉस्ट कितनी होगी। 10 10 10 3 बार हम ऐड कर दें, या फिर क्या करें 3 टाइम्स 10 को मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 3 टाइम्स कर दें, ठीक है। तो 2 तरीके हैं, या तो हम क्या करें 3 बार 10 10 को ऐड कर दें, क्योंकि देखो 3 पेन है, एक पेन का कॉस्ट 10 है, तो 3 पेन का निकालने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा, 10 को 3 टाइम्स हमें ऐड करना पड़ेगा, है ना। या तो हम ये कर दें या फिर मल्टीप्लाई कर दें। अब देखो हमें यहाँ पे तो 3 ही पेन दिए हैं और इजी वाली वैल्यू दी हुई है कि 10 10 को ही ऐड करना है, लेकिन कई बार ये होता है 15 17 16 कुछ भी हो सकता है, और उसको मान लो ज़्यादा पेन खरीद रहा है, वो 8 खरीद रहा है, ठीक है। तो 8 टाइम्स हम 16 16 16 को ऐड करते जाएंगे क्या, नहीं, उसकी जगह हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का मेथड जो होता है उसको यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसमें मल्टीप्लिकेशन का यूज़। एक तो हम ऐड करके निकाल दें, वो तो तुमको आता ही होगा, आप सबको आता ही होगा ऐड करने वाला, कि 3 बार 10 10 को ऐड कर दिया और 30 आ गया, ठीक है। एक ये तरीका है। एक दूसरा तरीका है, देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ ए पेन, एक पेन की कॉस्ट कितनी, एक पेन की कॉस्ट कितनी, ₹10, है ना। कॉस्ट ऑफ ए पेन ₹10, ठीक है। अब हमें तो निकालनी कितनी, कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स,
है ना, 3 पेंस की निकालनी है, कॉस्ट ऑफ 3 पेंस। तो 3 टाइम्स 10, 3 टाइम्स 10, इसका मतलब 3 टाइम्स 10, भाई 3 बार ही तो होगा 10 10 10, तो 3 टाइम्स। अब जो 3 टाइम्स होता है ना, जो टाइम्स है उसका मतलब होता है क्रॉस, तो 3 और टाइम्स को हटा के क्रॉस लगा देंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, और 10 लिख देंगे। यानी कि हमें क्या करना है एक्चुअली, 3 टेंजा लिखना है। देखो क्रॉस का मतलब टेबल ही होती है ना, और मतलब मल्टीप्लिकेशन होती है। 3 टेंजा 30 डायरेक्ट लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। 3 टेंजा 30, और ये क्या आए हैं, रुपीज़ आए हैं, है ना, ₹30। ओके, सो यहाँ पे नीचे हमें लिखना होता है देयरफॉर या सो या देयरफॉर या हैंस, ठीक है। इसका मतलब होता है कि इसलिए, ये सबसे नीचे वाली एक स्टेटमेंट होती है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 3 पेंस। जो यहाँ पे लिखते हैं ना वही स्टेटमेंट होती है सेम, बस देयरफॉर लगा होता है यहाँ पे और कॉमा लगा होता है। देयरफॉर यहाँ पे जो स्टेटमेंट सेम यहीं नीचे भी होती है। कॉस्ट ऑफ 3 पेंस कितनी आई है, ₹30 आई है, ये आ जाएगी। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 3 पेंस इज ₹30। तो इस तरह से ये क्वेश्चन निकला। पहले कॉस्ट ऑफ ए पेन लिखा, फिर कॉस्ट ऑफ 3 पेंस निकाला, जो कि ऐसे निकला, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ 3 पेंस कितना आ गया, ₹30 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स, है ना, कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल इज़ ₹24, कि 2 पेंसिल्स की कॉस्ट जो है ना वो 24 है। बट इज़ द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल, अब ए का मतलब एक पेंसिल, हमें एक पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से सुनो, कि अगर हमें एक चीज़, एक ऑब्जेक्ट या एक चीज़ की अगर प्राइस दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है, ठीक है, एक चीज़ की, और हमें ज़्यादा की निकालनी है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों की, मतलब 5 चीज़ों की निकालनी मान लो, तो हमें उस केस में क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस करना पड़ता है। और अगर हमें दे रखा है ज़्यादा की, जैसे यहाँ पे 2 की दे रखी है, 2 पेंसिल की कॉस्ट दे रखी है ना, ज़्यादा की कॉस्ट दे रखी है, एक की नहीं है, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा भी होगा तो भी, मान लो 3 की होती तो 3 की होता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे 2 पेंसिल की कॉस्ट दे रखी है, मतलब ज़्यादा की दे रखी है कॉस्ट, और हमें निकालनी है 1 की। अब देखो एक पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है नीचे, तो 1 की निकालनी है। उस केस में हमें जब ज़्यादा की दे रखी है और 1 की निकालनी हो, तो हमें डिवीज़न करना होता है। क्या करना होता है, डिवीज़न, ठीक है, क्या करना होता है, डिवीज़न, ध्यान रखो। अब पहले में मल्टीप्लिकेशन करना था, यहाँ पे डिवीज़न करना है, ठीक है। अब देखो कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स ₹24, कॉस्ट ऑफ एक पेंसिल, है ना, तो क्या करेंगे, देखो 2 की दे रखी थी ना, जो यहाँ पे वैल्यू होती है ना 2, अगर 3 होता तो 3, उसी से इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं। देखो 24 डिवाइडेड बाय 2, ये डिवीज़न का सिंबल है, ठीक है। अब कैसे डिवाइड करते हैं हम, आप सीख चुके हैं वैसे तो सेकंड में। अब देखो 24 को 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, उसको यहाँ लिखते हैं। ये क्या होता है, डिवाइडर, ये डिविडेंड, ये डिवाइज़र बोलते हैं इसको, ये डिविडेंड, और जो यहाँ आंसर आता है उसको क्वोशिएंट बोलते हैं। अगर रिमाइंडर हो तो रिमाइंडर बोलते हैं, लेकिन अभी इस केस में रिमाइंडर नहीं आएगा। अभी देखो 2 से जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पहले 2 1 जा, पहले इस वैल्यू को चेक करते हैं, ठीक है। हम यहाँ से शुरू करते हैं डिवीज़न में, लेफ़्ट से, 2 1 जा 2, 2 पे 1 पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, 2 है क्योंकि यहाँ पे 2 1 जा 2, 1 पे गया तो 2 का 2, 2 1 जा 2 होता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगाया जाता है, 2 में से 2 गया 0, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट वैल्यू उतारते हैं, उतारी 4 आई, ठीक है। अब 2 4 को देखते हैं कि 2 की टेबल में कहाँ आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 पे आ रहा है, तो जो जिस पे आता है ना वो यहाँ लिखा जाता है। 2 2 जा आ रहा है, जैसे 2 2 जा 4, और ये एज इट इज़ आ रहा है, ठीक है। 4 में से 4 गया 0, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, 0 आ गया। अब आगे हमारा ख़त्म हो गया क्वेश्चन, क्योंकि आगे कुछ भी वैल्यू नहीं है, अगर और होती तो वो भी नीचे उतारते, ठीक है। अभी 12 आंसर आ गया, यानी कि एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, जो यहाँ आता है ना वो आंसर आता है, वो ₹12 आई है,
ठीक है। तो इसलिए यहाँ नीचे हम फिर से वही लिखेंगे, देयरफॉर। नीचे क्या लिखेंगे सबसे नीचे, देयरफॉर, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल। ठीक है, एक पेंसिल की कॉस्ट लिखेंगे अब, एक पेंसिल की। तो हमने एक ज़्यादा की दे रखी थी और एक की निकाली, तो डिवाइड किया है। ये देखिए ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर कॉस्ट, देयरफॉर के बाद यहाँ पे कॉमा आएगा, कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल कितनी, ₹12, ₹12 आया था ना यहाँ पे, डिवीज़न करके ₹12 आया। तो इस तरह से करना है ये।